हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 80 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो पहला सेंटेंस है, उसकी लंबी टांगें हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ लॉन्ग लेग्स। ही हैज़ लॉन्ग लेग्स। मैं अपने पैरों को नहीं हिला सकता हूँ। आई कांट मूव मतलब हिलाना, माई लेग्स। आई कांट मूव माई लेग्स। मेरा पैर मत खींचो। खींचने के लिए आप वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पुल आउट देयर। डोंट पुल माई लेग। डोंट पुल माई लेग। उसके पैर डर के मारे काँप रहे थे। His legs are trembling with fear. His legs are trembling with fear. क्या तुम उसके पैरों को देख रहे थे? तो इसकी इंग्लिश होगी Were you looking at her legs? Were you looking at her legs? मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड। आप फ्रेंड की जगह चीज़ें चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये किस प्रकार का सवाल है? जब somebody is asking you a pathetic question, so you can say what kind of question is this? What kind of question is this? वो आलती पालती मारकर बैठा हुआ है। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर टेकिंग फूड, सो यू प्रोबेबली मेक दिस पोजीशन। ही इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड। ही इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड। मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंडशिप। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंडशिप। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी होना चाहिए क्या? गर्व। प्राउड किस पर? अपने आप पर। ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे डॉक्टर होने पर गर्व है। सो डॉक्टर आर द ओनली गाइज हु आर सेविंग एवरीबॉडीज लाइफ इन दिस टफ टाइम। ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। मुझे अध्यापक होने पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। जस्ट यू हैव टू चेंज द प्रोफेशन ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन व्हाट यू आर प्राउड ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। सो इसकी इंग्लिश होगी आई हेट लायर्स। आई हेट मतलब मैं करता हूँ नफरत किन लोगों से? लायर्स, झूठे लोगों से। उसे ज़्यादा सिर पर मत बैठाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट फेवर हिम टू मच। डोंट फेवर हिम टू मच। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गर्व वाला क्षण था। It was the proudest moment of my life. The proudest is a superlative degree of adjective. Okay? मुझे तुम सब पर गर्व है। I am proud of you all. I am proud of you all. मुझे अपने बेटे पर गर्व है। I am proud of my son. I am proud of my son. मेरा काम बस तुम्हें बताने का था, that is totally up to you. You go according to that or not. You go through that or not. My job was just to tell you. My job was just to tell you. तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी? Even after committing a mistake in front of someone and hurting someone's feeling, why didn't you apologize to her? Why didn't you apologize to her? चिंता करना बंद करो, जो होता है होने दो। तो इसकी इंग्लिश होगी स्टॉप वरिंग, लेट इट बी। लेट इट बी को आप ऐसे ही बोल सकते हैं जाने दो, मतलब उस चीज़ पर ध्यान मत दो। यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग सो दैट समथिंग इज ट्रैवलिंग यू, सो जस्ट फॉरगेट दैट थिंग। मैंने उसे सुधरने के लिए कहा। आई टोल्ड हिम टू mend his ways. I told him to mend his ways. मम्मी से झूठ मत बोलो, बिकॉज मॉम इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ द गॉड। इफ़ यू आर लाइंग टू मॉम दैट मीन्स यू आर लाइंग टू गॉड। डोंट लाई टू मॉम। डोंट लाई टू मॉम। तुम सच को बदल नहीं सकते हो। यू कांट चेंज मतलब नहीं बदल सकते हो क्या? सच को, द ट्रूथ। यू कांट चेंज द ट्रूथ। तुम्हारा पर्स मेरे जैसा है। योर पर्स इज़ सिमिलर टू माइन। योर पर्स इज़ सिमिलर टू
माइन। मासूम मत बनो, तुम सब जानते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट एक्ट क्यूट, यू नो एवरीथिंग। डोंट एक्ट cute, you know everything. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a translation of a sentence. Sentence is बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं. So you are supposed to translate this sentence into English. लड़के को लड़की पसंद है. The boy likes the girl. The boy likes the girl. It is present in definite tense. तुम्हारी टोपी मेरे जैसी है. Your hat is similar to mine. Your hat is similar to mine. वो काफ़ी तरीक़ों से मेरी तरह है. It means he has the same qualities as you have. He is similar to me in many ways. He is similar to me in many ways. उसके बाल रंग में मेरे जैसे हैं. His hair is similar in color to mine. His hair is similar in color to mine. हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं. We can't see each other. We can't see each other. एक दूसरे को each other. तुमने इसे कठिन बना दिया है. You have made it too complicated. बहुत कठिन के लिए आप टू लगा सकते हो, ठीक है. You have made it too complicated. राज को रखना कठिन है. So it's not everyone cup of tea. It's difficult to keep secrets. It's difficult to keep secrets. क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? Do you want to say something? Do you want to say मतलब कहना कुछ something. वो लड़के के साथ भाग गई. सो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. She ran away with a boy. She ran away with a boy. मेरा नाम इज्जत से लो. Take my name with respect. टेक मतलब लेना. क्या? मेरा नाम. माई नेम इज्जत से विद रेस्पेक्ट. मैं तुम्हें मेरे सारे राज नहीं बता सकता हूँ. सो नो बडी कैन टेल यू ऑल हिज सीक्रेट्स. आई कान टेल यू ऑल माई सीक्रेट्स. आई कान टेल यू ऑल माई सीक्रेट्स. वो साथ साथ भागने की योजना बना रहे हैं. दे आर प्लानिंग टू रन अवे टुगेदर. दे आर प्लानिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. दे आर प्लानिंग टू रन अवे टुगेदर. तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो. तो इसको आप दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं. यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर यू कांट श्रिंक फ्रॉम योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके. मैं उसे फूल देने गया. आई वेंट टू गिव फ्लावर्स टू हर. आई वेंट टू गिव फ्लावर्स टू हर. मैं उतना नहीं रोता हूँ. दैट मच यू आर थिंकिंग. आई डोंट क्राई एट दैट लेवल. आई डोंट क्राई दैट मच. आई डोंट क्राई दैट मच. वो फिर से रोने लगा. He started to cry again. He started to cry अगेन. अगेन मतलब फिर से. मैं आसानी से नहीं रोता हूँ. आई डोंट क्राई ईजीली. आई डोंट क्राई ईजीली. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, और ईजीली एक एडवर्ब है. ओके. मेरा रोने का मन कर रहा था. व्हेन समथिंग बैड हैपेंड टू यू, सो यू फील लाइक क्राइंग एट द टाइम यू आर स्टैंडिंग देयर, मे बी सिटिंग. आई फेल्ट लाइक क्राइंग. आई फेल्ट लाइक क्राइंग. मैंने तुम्हें रोता हुआ सुना. सो दैट इज़ वाई आई केम टू दैट प्लेस वेयर एवर आई वॉज लिसनिंग टू द साउंड. आई हर्ड you crying. I heard you crying. सब क्यों रो रहे हैं? Why is everyone crying? It is present continuous tense. Why is everyone crying? ing is being used because of present continuous tense. बच्चा रो रहा है. तो इसकी इंग्लिश होगी the baby is crying. The baby is beeping भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज टोटली अप टू यू. उसने रोना बंद कर दिया. सो मे बी यू हैव गिवन दैट चिल्ड्रन एज अ चॉकलेट. सो ही स्टॉप्ड क्राइंग. ही स्टॉप्ड क्राइंग. स्टॉप के बाद वर्ब विद आईएनजी का यूज़ होता है. वो पूरी रात रोआ. ही क्राइड ऑल नाइट. ही क्राइड ऑल नाइट. ऑल नाइट मतलब पूरी रात वो रोआ. वो रोते हुए घर आया. ही केम होम क्राइंग. ही केम होम crying. It is also past indefinite tense. बच्चा क्यों रो रहा है? When you don't know the reason behind somebody is crying, so you can ask somebody, why is the baby crying? Why is the baby crying?
तुम किस लिए रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग फॉर वॉट थिंग यू आर डिमांडिंग फॉर, दैट इज वाई यू आर क्राइंग. वॉट आर यू क्राइंग फॉर? रो मत, तुम्हें जो करना है सो करो. डोंट क्राई, डू वॉट एवर यू वॉन्ट. डोंट क्राई, डू वॉट एवर यू वॉन्ट. अब रोना बंद करो. नाउ स्टॉप क्राइंग. नाउ स्टॉप क्राइंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो देयर. आई वॉन्ट टू गो देयर. मैंने उसे सब कुछ साफ साफ समझा दिया है. I have made him understand everything clearly. I have made him understand everything clearly. मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ मैं रोता हूँ. I cry every time when I listen to this song. I cry every time when I listen to this song. क्या आदमी रोते हैं? Do man cry? ये man में MEN का मतलब प्लूरल है. MAN वाला सिंगुलर होता है. इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन आउट देयर. ओके, तो ये सबको कवर अप कर रहा है. रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा. डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी फाइन. डोंट क्राई मतलब मत रो, एवरीथिंग सब कुछ हो जाएगा, विल बी फाइन, ठीक. मैं तुम्हें रुलाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट योर फीलिंग्स, स्टिल आई हर्ट यू, सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अपॉलॉजी. आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू क्राई. आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू क्राई. ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है. इट्स नॉट सिमिलर एट ऑल. इट्स नॉट सिमिलर एट ऑल, बिल्कुल भी. मैं तुम्हें इस समस्या से बचा सकता हूँ. आई कैन सेव यू फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. आई कैन सेव यू मतलब बचाना तुम्हें. फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, फ्रॉम इज द प्रपोजिशन ओवर हियर. जल्द से जल्द घर पर आने की कोशिश करो. ट्राई टू कम होम एस्प. यहाँ पर एस्प का मतलब है एज सुन एज पॉसिबल. ट्राई टू कम होम एस्प बोल सकते हैं या फिर एज सुन एज पॉसिबल पूरा बोल सकते हैं. तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे हंसी आ रही है. सीइंग योर फेस आई एम बस्टिंग इनटू लाफ्टर. सीइंग योर फेस आई एम बस्टिंग इनटू लाफ्टर. क्या तुम होश में हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आर यू इन योर सेंसेस? यू नो हु आई एम. आर यू इन योर सेंसेस? यू नो हु आई एम. तुम्हारे पैर को क्या हुआ? व्हेन यू नॉट वॉकिंग प्रॉपर्ली, सो समबडी कैन आस्क यू व्हाट हैपेंड टू योर लेग. व्हाट हैपेंड टू योर लेग. ऐसा कुछ नहीं है. सो इसकी इंग्लिश होगी इट्स नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है. उसको आप बोल सकते हैं इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स नथिंग लाइक दैट. मेरी बाईं आँख फड़क रही है. माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग. माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. उसका बर्ताव बहुत बदल चुका है. हिज बिहेवियर हैज़ चेंज्ड a lot. His behavior has changed a lot. मैं तुम्हारे बर्ताव से खुश नहीं हूँ. I am not happy with your behavior or the way you behave with me. I am not happy with that. You want to say to someone. मुझे अपने आप पर गर्व है. So you should be proud of yourself. Whatever you are just there because of your hard work. I am proud of myself. I am proud of myself. मैं नहीं रोता. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? I don't cry. I don't cry. मैं पैसों के लिए नहीं रोता. I don't cry for money. तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत आसानी से. अब हंसना बंद करो. नाउ स्टॉप लाफिंग. नाउ स्टॉप लाफिंग. मेरे ऊपर मत हंसो. डोंट लाफ एट मी. डोंट लाफ एट मी. मैं सबको संभाल लूँगा. आई विल हैंडल एवरीथिंग. आई विल हैंडल एवरीथिंग. उसे पैसे से प्यार है. ही लव्स मनी. ही लव्स मनी. सच्चाई क्या है? वॉट इज़ द रियलिटी. वॉट इज़ द रियलिटी. मेरी फ़ाइल कहाँ है? यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट फाइल. वेयर इज़ माई फाइल. ये मत छुओ. डोंट टच इट. डोंट टच इट. तुमने जिम्मेदारी क्यों ली? वाई डिड यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? वाई डिड यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? वो लगातार रो रही है. शी इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग. शी इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग. सो यही था आज के कुछ डेली यूजिंग सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग. हैव फन इन योर लाइफ बिकॉज enjoying your life is very must and you have to keep learning English and I will meet you and get your next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. My next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.